बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के नायब सदर और साबिक वजीर मुमलिकत पानी और बिजली चौधरी आबिद शेर अली की अहलिया को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ, अरकान असम्बली और सियासी और समाजी कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात देखते हैं ब्यूरो चीफ जफर डोगर और अब्दुल रहमान की इस रिपोर्ट में। आबिद शेर अली की अहलिया की नमाज जनाजा खालिद पार्क नाजमाबाद में अदा की गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज, चौधरी शेर अली, आमर शेर अली, इमरान शेर अली, रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच, साबक वजीर मुल्कत तल्लाल चौधरी, साबक एमएनए मियां मनान, हाजी अकरम अंसारी, इरफान मन्नान, MPAs फकीर हुसैन डोगर, शफीक गुज्जर, राना अली अब्बास, मियां ताहर जमील, डिप्टी मेयर अमीन भट्ट, ख्वाजा रिजवान, साबक सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम, सैयद जिया अलमदार, मुस्लिम लीग नून के डिवीजन सेक्रेटरी इतलात राना एहसान अफजल खां, यूनियन काउंसिल चेयरमैन अफजल डोगर, मवीद असलम, आतिफ कसाना, मियां रशीद अहमद, मियां अब्दुल रशीद, आमर रफीक कंबो, नासिर दिलशाद सिंधु, अपोजिशन लीडर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शिराज काहलू और मुमताज सनतकार ख्वाजा आसम खुर्शीद समेत सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। मरहुमा की नमाज जनाजा मौलाना खलील रहमान अनवरी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद मैयत को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। कबल अज़ीं सुबह के वक्त आबिद शेर अली की अहलिया को हार्ट अटैक के बायस मकामी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की सरतोड़ कोशिश की मगर वो जानबर ना हो सकी। आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली, भाई आमर शेर अली और इमरान शेर अली मरी में थे। आबिद शेर अली की अहलिया की वफात की खबर सुनकर वो फैसलाबाद पहुंचे। अहले खाना का कहना है कि मरहुमा को कोई बीमारी ना थी, मामूली ब्लड प्रेशर रहता था। मरहुमा ने दीगर अहले खाना के अलावा 4 बेटियां सोगवार छोड़ी। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के फैसले के पेश नजर आबिद शेर अली पाकिस्तान वापस न आ सके। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी ताजियत के लिए आबिद शेर अली के घर पहुंचे। मरहुमा की रस्म कुल मंगल को असर के फौरी बाद अदा की जाएगी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स अब्दुल रहमान के साथ जफर डोगर, फैसलाबाद। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल। लंदन में आबिद शेर अली की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। नवाज शरीफ, इसाक डार, शेख मुस्लिम सरबुलंद, बैरिस्टर अमजद मलिक, नासिर भट्ट, इमरान सईद, एहतशाम जफर की आमद। पाकिस्तान की मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का आबिद शेर अली से इजहार ताज़ियत। आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर आबिद शेर अली की अहलिया का इंतकाल। लंदन में आबिद शेर अली की रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बन गया। नवाज शरीफ, इसाक डार, शेख मुस्लिम सरबुलंद, बैरिस्टर अमजद मलिक, नासिर भट्ट, इमरान सईद, एहतशाम जफर की आमद। पाकिस्तान के मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली का आबिद शेर अली से इजहार ताज़ियत। यौमिया बुनियादों पर अद्वियात इस्तेमाल करने वाले हजरात के लिए बुरी खबर। हुकूमत की जानिब से अद्वियात पर भी टैक्स लगा दिया गया है। अब 1% एडवांस टैक्स के बायस आम आदमी के लिए अद्वियात की खरीदारी भी मुश्किल होगी। फार्मास्यूटिकल कारोबार से जुड़े ताजिर क्या कहते हैं, जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की तरफ से अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। अद्वियात पर फाइनेंस बिल में अब टैक्स लागू कर दिया गया है, जिसके बाद मैन्युफैक्चर से ये टैक्स अब चंद दिनों में खरीदारों पर मुंतकिल हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के साबिक सदर मियां तनवीर की जानिब से टैक्स की मजम्मत की गई। और रिटेलर के बाद जो है वो अल्टीमेटली आपको पता है जो भी टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट की तरफ से लगते हैं वो अवाम तक ही शिफ्ट होते हैं। तो अद्वियात, जिसके लिए हम पहले ही गवर्नमेंट से बारहा दरखास्तें करते रहते हैं कि जो अद्वियात हैं इनको सस्ता रखा जाए, इसके लिए फार्मास्यूटिकल ट्रेड को हर मुमकिन हद तक फैसिलिटेट किया जाए ताकि सस्ती अद्वियात जो हैं वो अवाम को मुहैया हो सके। फाइलर पर 0.5 जबकि नॉन फाइलर पर 1% टैक्स लागू होगा। अद्वियात की कीमतें तो आने वाले दिनों में बढ़ेंगी, मगर इसके रद्द अमल में फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन एहतजाज का भी अंदिया दे रही है। लोगों ने छोटी मोटी रैलीज जो हैं वो भी निकालना शुरू कर दी हैं और इसके हवाले से मीटिंग्स भी जारी हैं। हमारे कल फैसलाबाद में भी यहाँ होलसेलर और रिटेलर्स की एक मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये फैसला किया गया था कि इस हवाले से जो भी इकदामात हैं, क्योंकि ये एक फैसलाबाद का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। साबिक सदर फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन मियां तनवीर का कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर इस बिल वाबस्ता टैक्स को वापस ले, बसूरत दीगर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ शिराज। से महरूम मरीजों के लिए बुरी खबर आ गई। लाइसेंस बहाल न होने पर अलाइड अस्पताल में आंखों की कॉर्निया की पैबंदकारी का काम रुक गया। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद अली चीमा कहते हैं लाइसेंस जल्द बहाल हो जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अज़हर हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर आंखों की कॉर्निया अतिया होने के बाद उनकी पिवनकारी की जा रही थी, जो अब रुक गई है, जिस पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरशद अली चीमा का कहना है कि 2018 में आंखों की पिवनकारी की इजाजत मिली थी और 2020 में लाइसेंस एक्सपायर हो गया।
2018 में शुरू हुआ था ह्यूमन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन से बाकायदा तौर पर इजाज़त लेने के बाद 2020 में ये एक्सपायर हो गया था। अब दोबारा हमने उनसे इजाज़त लेने के लिए दोबारा प्रोसेस शुरू किया हुआ है। इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है ना इसका पॉजिटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। मरीजों के तीमारदार का कहना है कि आंखों के ट्रांसप्लांट के लिए वालदा का नाम लिखवाया था, लेकिन वार्ड इंतजामिया अभी पेवनकारी के हवाले से नहीं बता रही। हुकूमत इस हवाले से इकदाम करे। ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ चल जाओ। अलर्ट फाइल शोबा अमराद चश्म की जानिब से फौत हो जाने वाले अफराद की कॉर्निया हासिल करके इन्हें जिंदा मरीजों को पेवंदकारी के जरिए लगाई जा रही थी। आंखों के कॉर्निया के ट्रांसप्लांट की इजाज़त ताहाल ना मिलने पर रजिस्टर्ड मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। जंग में टीबी फैलाने की वजह क्या, सिटी 41 ने खोज लगा ली। सरकारी टीबी क्लिनिक गलासत ज़्यादा निकले। गरीब मरीजों का लेबॉर्ट्री में जरासीम भरे आलात से टेस्टिंग का अमल जारी। महकमा सेहत जंग आलूदा आलात तब्दील न कर सका। मुबशिर हसन नकवी रिपोर्ट कर रहे हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक अच्छी खुराक इस्तेमाल न करने वाले अफराद ज्यादातर टीबी के मर्ज का शिकार होते हैं। गरीब अफराद के लिए इसका इलाज मुआवजा भी मुश्किल है। महकमा सेहत झंग ने भी मरीजों को नजरअंदाज कर दिया। टीबी क्लिनिक तो बना लेकिन सहूलियात न होने के बायस मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। DHQ अस्पताल इंतजामिया टीबी क्लिनिक में लेबॉर्ट्री की अबतर हालत से नावाकिफ निकली है। यही वजह है कि अस्पताल बीमारियां बांटने लगा है। ये हम यहाँ पे लेबॉर्ट्री में आए थे टेस्ट वगैरह करवाने, लेकिन यहाँ पे लेबॉर्ट्री की कोई सफाई वगैरह नहीं है। बैठे बैठे थक के मर जाते हैं। बस 4 दिनों का हम लोग लगातार आते हैं, दवाई मिलती नहीं। अब ये टेस्ट कराना, ये कराना, वो करा के चले जाते हैं। हम टीबी अस्पताल में आए हैं अपने वालिद का टेस्ट करवाने। यहाँ पर मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ है। जब मैं सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया, मैं देखा लेबॉर्ट्री के सारे नाक़िस इंतज़ाम है, जंग लगा हुआ है, डब्बों में कीड़ियाँ, और हमें जो उन्होंने टेस्ट दिया वो का 22 से करवाएं, और टेस्ट बहुत महंगे हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि ये इसका निज़ाम बेहतर किया जाए। टीबी क्लिनिक की लेबॉर्ट्री में सिर्फ बलगम का टेस्ट होता है, जिसके लिए जंग आलूद औजार रखे गए हैं। पूरी लेबॉर्ट्री जरासीम से भरी दिखाई देती है, जबकि मरीजों को ब्लड टेस्ट करवाने की सहूलत भी दस्तयाब नहीं है। सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने टीबी क्लिनिक की हालत को बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई है। मैंने सिटी 41 की रिपोर्ट पर ही उसका सख्ती से नोटिस लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वहाँ पे मशीन भी है, वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग भी हो रही है। जो तमाम मिसिंग फैसिलिटीज़ थी वो तमाम की तमाम प्रोवाइड कर दी हैं। अब उसकी बिजली माशाल्लाह चल रही है। बाकी जो उसके वाटर कूलर है वो भी तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो। लेकिन मैं बिल्कुल दोबारा से जो इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा राइटली ये पॉइंट आउट की चीज़ें, और जैसे ही मेरे नोटिस में चीज़ें आई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इससे टोटली फंक्शनल। टीबी क्लिनिक में आने वाले मरीज बिलाशुबा मुश्किलात का शिकार हैं। महकमा सेहत अमले की तादाद में इजाफा और जदीद मशीनरी की फराहमी से परेशानी का खात्मा कर सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशिर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। जीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को रवा माली साल के दौरान भी रिलीफ मिलेगा। इंडस्ट्री को सस्ती बिजली, सुई गैस और RLNG फराहम की जाएगी। ऐसे में FBI ने वाने सनत तजारत एप्टमा, PHMA और एप्टमा समेत दीगर ट्रेड बॉडी से रजिस्टर्ड यूनिट्स की तफसीलात मांग ली। क्लियरेंस मिलने के बाद तमाम एक्सपोर्ट यूनिट्स को यूटिलिटी बिलों में रिलीफ दिया जाएगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर आ गई। रवां माली साल में भी जीरो रेटेड इंडस्ट्री को मिलेगी सस्ती बिजली, गैस और RLNG। FBI ने ऐवान सनत तिजारत, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, होजरी मैन्युफैक्चरर्स, ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स एसोसिएशन समेत दीगर ट्रेड बॉडी से रजिस्टर्ड बरामद कुनंदगान की तफसीलात तलब कर ली। आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए अक़लियती उमूर शनीला रुथ ने कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मन्नान से मुलाकात की। दाऊद नगर में वाक़ वासा के डिस्पोजल से पैदा होने वाले माहौलियाती मसाइल पर आगाही ली और इसके हवाले से बातचीत की। मज़ीद तफसीलात देखेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट में। वफाकी वजीर शनीला रुथ फैसलाबाद पहुंची तो कमिश्नर साकिब मन्नान को मदीना टाउन से मुल्हिका दाऊद नगर डिस्पोजल स्टेशन से पैदा होने वाले मसाइल पर ब्रीफ किया। कमिश्नर साकिब मन्नान और DMD वासा अदनान निसार वफाकी वजीर के हमरा दाऊद नगर डिस्पोजल स्टेशन पर पहुंच गए। बादजा मुल्हिका स्कूल का दौरा भी किया, जहां वफाकी वजीर ने बदबू और जनरेटर से पैदा होने वाले शोर बारे ब्रीफ किया। गंदी स्मेल है वो बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इसके अलावा बच्चों को बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो लाहक हो रही हैं। बच्चे बहुत छोटी उम्र से बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, तकरीबन 1500-1600 बच्चे हैं,
اور ہماری حکومت کا اور ہمارے پرائم منسٹر کا یہ ویژن ہے کہ ہم پڑھا لکھا پاکستان دیں گے، پڑھا لکھا پاکستان بنائیں گے۔ وفاقی وزیر شنیلا روت نے کہا کہ ڈسپوزل اسٹیشن کے باعث بدبو پیدا ہو رہی ہے، جنریٹر سے پیدا ہونے والے شور سے طلباء کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے کمشنر نے سٹی 41 سے گفتگو میں بتایا کہ معاملہ عدالت میں ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ معاملہ عدالت سے باہر ہی حل کیا جائے۔ واسا کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی انہوں نے 8 کروڑ روپیہ لگایا اور انہوں نے سارا یہ پروجیکٹ بنایا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس کو فوری طور پہ بند کیا جائے یا اس کو توڑا جائے تو اس کے اوپر بہت سارے آڈٹ پیرا بن سکتے ہیں اور سوال جواب ہو سکتے ہیں۔ ایک ان کا نقطہ نظر یہ ہے۔ دوسرا ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جی معاملہ اس وقت عدالت میں ہے اور وہاں سے جب تک فیصلہ نہیں ہوتا تو اس وقت تک ہمیں اس معاملے کو آن ہولڈ کر دینا چاہیے۔ اس موقع پر بعض افسران اور مسیحی برادری کے نمائندے بھی موجود تھے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ محمد رمضان مرزا، فیصل آباد۔ ٹرک نمبر 215 ریبیں عوامی ٹاؤن میں گزشتہ 2 روز سے بجلی غائب، ہبس اور گرمی سے ستائے علاقہ مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج۔ اہل علاقہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث 2 روز سے اذیت میں مبتلا، پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ ٹرک نمبر 215 ریبے نیچری میں عوامی ٹاؤن میں گزشتہ 2 روز سے بجلی غائب ہے۔ ہبس اور گرمی سے ستائے علاقہ مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اہل علاقہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث 2 روز سے اذیت میں مبتلا ہیں اور پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں ٹرک نمبر 215 ریبے سے، جہاں پر عوامی ٹاؤن میں گزشتہ 2 روز سے بجلی موجود نہیں ہے۔ ہبس اور گرمی سے ستائے علاقہ مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اہل علاقہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث 2 روز سے اذیت میں مبتلا ہیں اور پانی کی بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ علاقہ مکین فیسکو کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عثمان حیدر۔ عثمان، آگاہ کیجیے گا۔ کہیں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے اور کہیں پر جو ہے وہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث اس گرمی اور ہبس میں جو ہے وہ ٹرانسفارمر کی خرابی کے باعث شہریوں کو اس گرمی اور ہبس میں اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت 215 نیٹھڑی عوامی ٹاؤن میں موجود ہوں، جہاں پہ ٹرانسفارمر خراب ہے اور گزشتہ 2 روز سے شہری جو ہیں وہ گرمی اور ہبس کے مارے بلبلاتے ہوئے، بچے بھی اس احتجاج میں موجود ہیں اور اس وقت علاقہ مکین جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں، جن کا یہ کہنا ہے کہ متعدد بار وابدہ حکام سمیت جو ہے وہ فیسکو انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا، لیکن ایک بھی بار جو ہے وہ ان کی جانب سے نہ تو مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہاں پہ کوئی آپریشنل ٹیم بھیجی گئی اور نہ ہی اس مسئلے کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ عوامی نمائندگان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مسلسل طور پہ جو ہے وہ ان کی جانب سے بھی نوٹ رسپونڈ کیا جا رہا ہے انہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ اس قدر سنگینی اختیار کر گیا ہے کہ گھروں میں تاحال پانی موجود نہیں ہے، بچے جو ہیں وہ بلبلا رہے ہیں، پانی کی بوند بوند کو ترسے ہوئے یہ لوگ یہاں پہ سراپا احتجاج ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور ان کا کس سے رابطہ ہوا ہے۔ آپ یہ بتائیے گا کس سے رابطہ ہوا ہے اور بجلی کی بحالی کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے ہیں فیسکو کی جانب سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں 24 اور سٹی 41 کی ٹیم کا انتہائی مشکور ہوں کہ رات کے اس پہر جب اس حلقے سے ووٹ لینے والے سیاستدان جو ہیں وہ اپنے نرم بستروں پر اے سی لگا کر کولنگ میں سوئے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے بچے، ہماری فیملیز جو ہیں وہ انتہائی پریشان ہے۔ 2 دن سے ہم نے سیاسی نمائندوں سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور بدقسمتی سے پچھلے 5 سال اللہ جو ٹنور گزرا ہے نون لیگ کا، اس میں ایم پی رہے ہیں نصر اللہ گھمن صاحب اور اس پاکستان اب تحریک انصاف کے اب وہ MNA ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے اس علاقے میں کسی قسم کا کوئی بھی ترقیاتی کام بالکل آج تک دکھائی نہیں دیا ہے، ووٹ لیتے چلے جاتے ہیں اور آج 2 دن ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے یہ گرمی کی شدت اور جو درجہ حرارت ہے آپ کو پتہ ہے 44-43 کے قریب جا رہا ہے، اور اس شدت میں یہ ٹرانسفارمر جو 2 فیز ٹرانسفارمر ہے یہاں پہ جبکہ 3 فیز چاہیے، یہ صرف 10 دن چلتا ہے اور 20 دن یہاں بجلی جو ہے آف رہتی ہے، اور ہم SDO اطہر رسول صاحب جو ہیں وہ نااہل اور کرپٹ SDO ہے اور جب بھی اس کو کال کرتے ہیں وہ کال اٹینڈ نہیں کرتا ہے۔ اس حوالے سے علاقہ مکین خاصے پریشان ہیں اور جن کا یہ کہنا ہے کہ عوامی نمائندوں کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، سب ڈویژن کے جو آفیسر ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، لیکن یہ مسئلہ جو ہے وہ جوں کا توں ہے۔ 10 دن بجلی آتی ہے اور 15 دن جو ہے وہ یہاں پہ غائب رہتی ہے، جبکہ 2 فیز جو ٹرانسفارمر ہے یہاں پہ ڈیمانڈ جو ہے وہ 3 فیز کی ہے۔ علاقہ بڑا ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ 3 فیز نہیں لگایا جا رہا بلکہ 2 فیز جو ہے وہ یہاں پہ لگا دیا گیا ہے ٹرانسفارمر، جس کے باعث جو ہے وہ لوڈ پورا نہیں ہو پا رہا اور
शहरियों को जो है वो मुसलसल बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ता है। ट्रांसफार्मर ख़राब रहता है और ट्रांसफार्मर की खराबी के बाद यकीनी तौर पर जो है वो बिजली गुल हो जाती है। मेरे साथ यहाँ पे और भी इलाका मीन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइएगा कि लाइट दो रोज़ से बंद है, इस वजह से क्या क्या परेशानियाँ रही हैं आप? परेशानी पानी की बहुत है जी, बच्चे छोटे छोटे बच्चे है बाजारां च लैके बैठियां बीबियां, पर बत्ती कोई नहीं 2 दिन तो अक्सर ये ही गल 10 दिन बत्ती आती है, 10 दिन 20 दिन बत्ती बंद रही है। होर कोई इंतजाम नहीं, ना कोई सड़कों का सीवरेज का, ना कोई सड़कों का, ना कोई बाजार गलियों का कोई इंतजाम नहीं है। सीवरेज नहीं है, सोलंग नहीं है, सड़कों से कोई नहीं है। इस हवाले से इलाका मकीन ये शिकवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात जो हैं वो मैसर नहीं हैं। दूसरी जानिब शहरी जो हैं वो गर्मी और हब्स के इस मौसम में ज़रूर यहाँ पे मौजूद हैं और सरापा एहतजाज है, जिनका ये कहना है कि बिजली जो है वो 10 दिन आती है और 20 दिन गायब रहती है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद तमाम इलाका मकीन जो हैं वो आला हुकाम से ही अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुस्तकिल तौर पर जो है वो यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर रख के जो है वो इनकी मसले को जो है मुस्तकिल तौर पर हल करवाया जाए। जी, मसले को जल्द हल करवाया जाए। और बहुत शुक्रिया उस्मान हैदर, आप हमें इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे। चवा टेक्सिंग में लगा सहूलत बाजार पर आइनाम, जहां आटा है ना ही चीनी और बैठने के लिए कोई इंतजामात नहीं। शहरी जमीन पर बैठकर इंतजार करने पर मजबूर, जबकि अफसरान ठंडे कमरों में बैठकर सब अच्छा है की रिपोर्ट देने लगे। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट। सहूलत बाजार टोबा टेक्सिंग बराए नाम इस्तेमाल होने लगा, जहां आटा है ना चीनी, जबकि लोगों के लिए बैठने का कोई इंतजाम भी नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोग जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगे हैं। इसके अलावा चंद रोज कबल आने वाली तेज आंधी की वजह से शेड भी टूट गए थे। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इंतजामिया की जान से लोगों के साये के लिए कोई इंतजाम न किया जा सका। ना आटा ना चीनी, कोई चीज सस्ती केड़ी चीज है, काम तो कोई समझ लगती है। ना कोई पानी का इंतजाम, ना छां का इंतजाम, ना कोई आटा, ना कोई चीनी है। आई का 2-2 घंटे रोल के घर मुड़ जाइए। कोई छत नहीं है, ओपन एरिया, और सारा दिन इतने 2 किलो चीनी लैन ली सारा दिन गुजर जाता है इसी तरह गर्मी खड़े खड़े। इस मौका पर खवातीन का कहना था कि इंतजामिया की जान से कोई सहूलियत मुहैया नहीं की जा रही, जिसकी वजह से शदीद गर्मी में तपती जमीन पर बैठने पर मजबूर हैं। टाइम ना आउंदे नहीं गे, ना टाइम ना सानू दिंदे आ। ਹੁਣ ਦੇ ਲੋ ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਏ ਆਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਘਬਰਾ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਦੀਦ ਪੈਣ ਡਈ ਆ, पैर सड़न डे। सिटी 41 ने मसला उठाया तो डिप्टी कमिश्नर उमर जवेद भी मुतहरक हो गए। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और म्युनिसिपल कमेटी को फौरी तौर पर इंतजाम मुकम्मल करने के अहकाम जारी कर दिए। इनका कहना था कि लोगों की परेशानी का तदारक है, इसको जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। कुछ देर पहले आपको पता है कि यहाँ पर बारिश हुई थी बड़ी सख्त, और उसके बाद उसकी जो एक छत बनी हुई है वो भी ख़राब हो गई, और थोड़ी देर पहले जब उसको ठीक करवाने की बारी आई तो फिर मज़ीद दोबारा एक दफ़ा आंधी आ गई, और उसकी वजह से भी काफ़ी हमारा जो मॉडल बाज़ार है जिसके बाहर ये हम लोग सहूलत बाज़ार लगाते हैं उसके अंदर इश्यूज़ आए हैं, लेकिन उसको हम रिजॉल्व करें इंशाल्लाह ताला। आज की तारीख के अंदर उसको हम काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे। देखना यह है कि अब कितने दिन तक लोगों को सहूलियत मुहैया हो सकेंगी या इसी तरह से रोजाना इंतजार करना पड़ेगा। सहूलत बाजार तो हुकूमत की जान से लगाए गए हैं और दावे किए जा रहे हैं कि बेहतरीन आवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया की जा रही हैं, लेकिन टोबा टेक्सिंग के सहूलत बाजार में ना तो चीज़ें हैं और इसके साथ साथ किसी किस्म के इंतजामात का नाम तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक्सिंग। फैसलाबाद में मवेशियों की टैगिंग का मंसूबा खुद डेड लाइन लगा दिया गया। लीगी दौर में जानवरों की रजिस्ट्रेशन की मंसूबा बंदी की गई। मॉडल कैटल मार्केट में दफ्तर भी कायम हुआ, मगर एक भी जानवर की टैगिंग ना हो सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। मवेशियों की चोरी चकारी नहीं रुक पाएगी, ना ही मवेशियों का कोई रिकॉर्ड मरतब हो सकेगा, क्योंकि मवेशियों की टैगिंग का मंसूबा खुडे लाइन लगा दिया गया है। लीगी दौर में जानवरों की टैगिंग के जरिए रजिस्ट्रेशन की मंसूबाबंदी की गई। मंसूबे के तहत मवेशियों को खास कोड जारी होना था, मगर मंसूबा फेल हो गया। तरकश मॉडल के तहत मवेशियों की पैदाइश से लेकर तमाम मालूमात जमा की जानी थी। मॉडल कैटल मार्केट में दफ्तर भी कायम हुआ, मगर एक भी जानवर की टैगिंग नहीं हो सकी। कैटल मार्केट में आए व्यापारी परेशान हैं। टैगिंग के हवाले से मैं बताया तो गया था, लेकिन हम तकरीबन यहाँ से 2-3 घंटे से विजिट कर रहे हैं। टैगिंग का ऑफिस भी बंद है, और ये जो जानवरों की टैगिंग का मामला है इस पे भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया। हम जानवर खरीदते हैं, यहाँ पे आके हम खरीद के ले जाते हैं, हमें रास्ते में रोक लिया जाता है कि ये जानवर चोरी का है, वो हमें भी नुकसान है। ऐसे टैगिंग होगी तो हमें पता होगा कि इस पे टैग है, ये जानवर चोरी का नहीं, हम उसे बिना डाउट के खरीद सकते हैं।
कैटल मार्केट भी सरकार की अजब पॉलिसियों की दास्तान बयान कर रही है। करोड़ों रुपए से मंसूबे शुरू करके बंद करना हुकूमती वतीरा बन चुका है। जरूरत इस अमर की है कि ठोस पॉलिसी बनाकर ही उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि झंग की सड़कों पर मौत का रक्स। 6 माह में 3000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 37 अफराद जाँ बहक जबकि 3700 जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक झंग की शहरों पर ट्रैफिक हादसात में खौफनाक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 6 माह में 3000 से ज्यादा ट्रैफिक हादसात में 3700 अफराद जख्मी जबकि 37 अफराद लुकमा अचल बने। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसात की बड़ी वजह मोटरसाइकिल, रिक्शा और गधा गाड़ियां हैं। तेज रफ्तारी और गलत ओवरटेकिंग की वजह से भी ट्रैफिक हादसात में इजाफा हुआ है जबकि जगह जगह टूटी सड़कें भी हादसात का सबब बन रही हैं। इंतजामिया के दादा शुमारियात के मुताबिक जिला झंग की 80% से ज्यादा सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, घंटाघर की ताजिर तंजीमों की एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी से मुलाकात। तजावुजात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद की ताजिर तंजीमों ने एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी से मुलाकात की। घंटाघर के 8 बाजारों में कायम तजावुजात के खात्मे से मुतालिक बात की। इस मौके पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमीन भट्ट, ज्वाइंट एक्शन कमेटी अंजुमन ताजरान सिटी चौधरी शाहिद नदीम, ऑर्गेनाइजर मिर्जा शफीक अहमद, मिर्जा मजहर बेग, शेख सईद, अमजद अकील और कचहरी बाजार के सदर चौधरी मोहिउद्दीन गोगा भी मौजूद थे। ताजिरों ने तजावुजात की वजह से दरपेश मसाइल से आगाह किया। इसी सिटी सैयद अयूब बुखारी ने तजावुजात के खात्मे की यकीन दहानी करवाई। रुख करेंगे झंग का। झंग में तरक्याती स्कीम्स की मंजूरी के लिए इंतजामिया को 21 जुलाई तक डेडलाइन दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल ने जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत की है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के बारे जायजा इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में MP मुआविया आजम, MP आसिफ काठिया समेत दीगर महकमों के सरबराहान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से तमाम स्कीमों पर जल्द रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत जारी की गई। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल का कहना था तमाम इदारों में तरक्याती कामों को तेज रफ्तारी के साथ मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती कामों में मयार को मद्देनजर रखते हुए भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी।